हर तरह से कोशिश भी करते हैं हमें पार करने के लिए। इतनी परमात्मा ने इतनी सहज मार्ग दे दी। अगर यदि इतनी सहज मार्ग आज वर्तमान समय में जगत वाले को मिलता, उनको जानकर मिलता कि इतनी सरलता से भक्ति करने से परमात्मा प्राप्त होते, तो आज वो लोग यहाँ पर लाइन बन के खड़े हो जाते। लेकिन उनको सत्य ज्ञान नहीं पता है, तत्व ज्ञान नहीं पता है, धर्म क्या है, शास्त्र कथा क्या है, वो के बाद में वो पता नहीं है। तो इसीलिए आज वो लोग भटक रहे हैं। लेकिन हम लोगों को आज वो तत्व ज्ञान मिल गया है, परमात्मा की सत्य ज्ञान मिल गया है। वो सतगत की जो मर्म है, परमात्मा ने पवन भाई को निमित्त बनाकर हम सबको धीरे धीरे समझा भी रहा है। और दूसरी बात, दास ये बात बोलने से पहले माता बहन से हाथ जोड़कर क्षमा चाहते हैं कि हमें बोलने में थोड़ा शर्म भी आ रहा है, लेकिन फिर भी हम बोलना चाहते हैं क्योंकि ये मुक्त का मार्ग है। हमें हर तरह से सचेत रहना पड़ेगा। तो देखिए, आज हम रजोगुण के चक्कर में पड़ के जिस काम में लिप्त होते हैं, विज्ञान तो बताते हैं पुरुष की जो शुक्राणु होता है, मतलब एक बार मिलन के समय में जो शुक्राणु जाता है शरीर से, सैकड़ों जीव होता है। तो वो सैकड़ों जीव माता के घर में जाके एक ही जाता है, बाकी सब मर जाता है। तो वो जो सूक्ष्म जीव होता है, उनके हत्या की अधिकारी हम ही है, हम ही भेज रहे हैं। ये है एक कारण। दूसरी कारण, हम वासना के चक्कर में आके तो मिलन करते हैं, लेकिन जब संतान आ जाता है घर में, बाद में उनको नष्ट भी कर देते हैं। ये तो और भी बड़ी पाप है। दूसरी ओर परमात्मा ने बताया एक जीव घर में जितने दिन रहते हैं, किसी के 9.5 महीने, 10 महीने, 10.5 महीने, जितने दिन रोज रहता है, परमात्मा ने बताया एक व्यक्ति को 100 वर्ष तक जो कोढ़ रोग है, वो जितना कष्ट भोगता है उतना कष्ट एक जीव 10 महीने घर में भोगता है। तो उनके कष्ट भोगने का जिम्मेदार भी हम ही है। तो जिनको ज्ञान समझ में आ गया, जिनको मोक्ष पाने का इच्छा है, सतलोक जाने का इच्छा है, तो उन लोगों को थोड़ा विचार करके चलना पड़ेगा। अगर यदि हम इस कलयुग में, बिजली पीढ़ी में, मोक्ष के टाइम में यदि हम इसी गड्ढे काम में फंस के पड़े रहे, अभी भी कुछ भगत भाई फोन करते हैं, संगति से जुड़ के भी बोलता है कि भगत जी रमणी करना है, आपके पास कोई जान पहचान बहन है तो बताओ। अरे भाई, जब तुम खुद अपने मुंह से कह रहे हो बहन, तो कैसे तुम रमणी कर सकते हो उससे। और दूसरी बात, अगर तुम्हें इस मार्ग पे चलना है तो किसी भगत बहन को शादी करना पड़ेगा। जगत वाले को तो आप नहीं कर सकते, जगत वाले करेंगे तो आप मर्यादा पालन नहीं कर पाएंगे, आपको करने ही नहीं देंगे। जब पता चलेगा कि आप एक भगत हो, मछली नहीं खाते हो, अंडा नहीं खाते हो, मांस नहीं खाते हो, श्रृंगार नहीं पसंद करते हो, दुनिया में वर्तमान समय कौन सी ऐसी जगत वाली बहन है जो मान लेगा? श्रृंगार नहीं कर पाएगी, अपना मन इच्छा जीवन नहीं कर पाएगी। ऐसा कोई भी जगत वाले बहन दास को अभी तक नहीं देखने मिला। अगर रमणी करना है तो एकमात्र हमारे भगत बहन ही है। तो यहाँ पर भी हमें बाधा उत्पन्न हो रहा है। धर्म अनुसार हम एक गुरु के संतान वचन रूप में, तो एक दूसरे से हम भाई बहन ही हुए ना। तो आप अपने बहन को शादी कर सकते क्या? नहीं कर सकते।
तो हमें बाहर वाले करना पड़ेगा और बाहर का मर्यादा नहीं निभा पाएंगे। और दूसरी बात, आप तरवड़ी के बाद आपका एक संतान आएगा, उनके परवरिश के लिए आपको रोजगार भी करना पड़ेगा। आप उधर ज़्यादा देर समय देंगे, भक्ति छोड़ के उधर आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि कमाना है, परिवार पालना है ना। आप अकेले 100 रुपया में आप चला सकते हो, लेकिन जब घर में 3-4 सदस्य हो जाएगा तो आप नहीं कमा सकते। तो आप 3-4 सदस्य में काफ़ी नहीं है, रिश्तेदारी भी बढ़ेगा। कभी ससुराल से ससुर जी आएंगे, सास आएंगी, उनके थोड़ा खातिर भी करना पड़ता है। आप घर में 4 लाख 5 खा लेंगे, ससुर जी जब आएंगे उनके लिए थोड़ा व्यवस्था कर देंगे। तो वो जो खर्चा वो हमारे ऊपर ही चल रहा है ना, हमें तो याद रखना पड़ेगा, है ना। तो और क्या है, जब वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होगा, उनको पढ़ाई, उनके हर चीज, उनके शरीर का जो पीड़ा कष्ट हो, उनके कर्म अनुसार उन्होंने जो कर्म किया है पिछले जन्म में, उनको तो भोगना पड़ेगा। मान लो उनको कैंसर का रोग है कर्म में, तो उसको किस पर आएगा, कर ही आएंगे, ना हो के पिता हो, माता पिता भी आएंगे। तो हम उनके कर्म हम अपने सिर पर किए हुए। जब हमें ज्ञान पता चल गया इस यहाँ पर कोई अपना नहीं है, अगर अपना है तो पूरी दुनिया अपना है, चिड़ी से लेकर हत्ती तक, क्योंकि वो तो परमात्मा की संतान है। फिर भी इनसे दूर रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम यदि ये सोच ले कि ये पूरी दुनिया का हर एक ही परमात्मा की संतान है, तो हम इसे अपना ही माने, तो हम कहीं पार नहीं हो पाएंगे। अगर हमें पार होना है तो उनसे दूर अपना करना चाहिए सबको, मतलब अपने माता पिता भाई बहन जितने भी है, सबसे आपको दुखी बनाना पड़ेगा। तो आपका जो फर्ज है, परमात्मा ने कभी नहीं बोला कि आप माता पिता को छोड़ दो, लेकिन संगति समझना तो संगति काफी होता है। इसीलिए परमात्मा हर एक बात घुमा फिरा के कहते हैं, सत्संग के अंदर ही बात रख जाते हैं, हम ध्यान नहीं देते, वो समझ नहीं पाते। तो दास को जो प्रेरणा हुआ है वो ये दास आलोचना कर रहे हैं आप लोगों के साथ। अगर भक्ति मार्ग में लाभ लेना है, मोक्ष के लिए जाना है, तो ये सब चीज हमें ध्यान देना पड़ेगा। दूसरी ओर वर्तमान हमारे जो मनोदशा बन गई, हम क्योंकि हम पहले जगत वाले थे, हमारे जो मनोदशा वो जगत वाले की तरह थे, अभी भी है। ऐसा नहीं कि हम भगत बन गए मतलब बिल्कुल साफ हो गए। अभी भी हमें कोई टोक दे तो हमारे अंदर गुस्सा पैदा होता है, हम गुस्से में आके गालियां भी निकाल देते, किसी को मारते भी पकड़ के, इतने गुस्सा आ जाता है। तो परमात्मा ने जो बताया, हमारे अंदर जो 16 गुण संगति का लोगों पर चारों ओर जो दिया हुआ है 16 गुण, जब तक वो 16 गुण हम अपने पर लागू नहीं करेंगे, तब तक हम पार नहीं हो पाएंगे। तो जितना भी गुण है दिया है वहाँ पर अब लोग ध्यान से देख लेना, परमात्मा क्या संदेश किया है किस बारे में। और वैसे भी परमात्मा कहते हैं, कामी क्रोधी लालची पे भक्ति न हो, भक्ति करे कोई सूरमा प्राप्त करने को कोई। तो इस संकेत है कामी क्रोधी लालची, यहाँ पर तीन चीज परमात्मा ने पकड़े हैं। हम प्रणय करते, काम में फंस के, क्रोध में आगे लड़ाई झगड़ा करते, इसीलिए परमात्मा कहते हैं हार चले सो साधु है, लगे मरे सो नीच। और क्या हुआ था जी?
हाथ चले सो साधु है लगी मारे से नीच हरा तो जीवन भरा। हरा तो जीवन भरा परमात्मा जो कहना चाहते कि अगर आपको कोई इतना भी टर्चर करे कि आपको बिल्कुल मारने वाला है, फिर भी उनके प्रति आपका कोई गलत विचार नहीं आना चाहिए। ऐसा विचार करना चाहिए कि मेरे साथ कुछ घटना घटा नहीं है। अगर आप वही बात सोचते रहेंगे तो आपके मन में भी गलत विचार पकड़ होगा। तो काल हमारी मन के रूप में बैठी है, उनको हर एक चीज का नोटिफिकेशन जाता है, वो पकड़ता है। इसीलिए परमात्मा कहते तुमने उस दरबार का मैं नहीं देखा, धर्मराय के चलते देखा। तो हम हमारे पथ पथ पर जितने सारी समस्या आती है वो ये विचार करके चलना पड़ेगा कि शायद परमात्मा की रजा है इसमें हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, जो हुआ अच्छा ही हुआ। आपने सुने होंगे बंगाल में वो नवद्वीप धाम है, नवद्वीप धाम नदिया, जहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने आए थे। तो उनके जो भगत थे जगत हरिदास, उनको हरि नाम छुड़ाने के लिए बहुत मार लगाया गया था क्योंकि वो मुसलमान भाई था। तो मुस्लिम समाज में जो लोग उनको बोल रहे थे कि तुम्हें हरि नाम छोड़ दे, उनको बहुत मार लगाया। क्या कहते आप लोग, चाबुक को क्या चाबुक कहते हो ना? अजी अच्छा वो वाला होता है। अच्छा, तो बहुत मार लगा, मतलब उनके शरीर में छल्ली छल्ली कर दी। ठीक है, तो जब कुछ जगत वाले ने उनको पूछा कि आपको इतना मारा फिर भी आप मुस्कुरा रहे, हरि नाम कर रहे हो, तो उन्होंने एक बात कहा था कि ये तो मेरी प्रसाद है, ये हरि नाम का प्रसाद है जो बिल्कुल सत्य हरि नाम ही नहीं है। तो आज हमें वही बनना पड़ेगा। जैसे परमात्मा कहते परशुर की कहानी, परशुर की मन में कोई भी गलत विचार नहीं आया, इसीलिए परमात्मा उनके रूप में आगे गली गली में प्रकट हो गए थे, हजारों मनुष्य खड़े हो गए थे परमात्मा अपने रूप में। तो इसी प्रकार हमें ये जो काल में जो जितने जो बोल दे रखा है, इसको पूरी ज्ञान आधार से समाप्त करना पड़ेगा। सब अपने बच्चों, माता पिता, किसी के ऊपर कोई भी मोह नहीं रहना चाहिए। मतलब आपको बिल्कुल तैयार होकर बैठना चाहिए, बिल्कुल। परमात्मा कभी भी प्रकट हो सकता है आपको ले जाने के लिए। ऐसा ना हो कि आप तैयार न हो, परमात्मा आए और चले जाए तो ये मौका नहीं मिलेगा। तो परमात्मा बोलेंगे बेटा तो अभी रह ले, इस चक्कर में तेरा जाने का समय नहीं है अभी। तो ये हमें विचार करके चलना पड़ेगा। हमारे रहन सहन, वस्त्र, खाना पीना, हम एक 100 रुपया में एक चप्पल खरीद के भी पहन सकते हैं। हमें तो पैर को सुरक्षित रखना है, रास्ते में कोई कांटा ना छूके, कोई कुछ और ना हो। तो हमें चप्पल से काम चला जाए तो हमें चप्पल से काम चलाना पड़ेगा। जब पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री जी वो खुद चप्पल पहन के घूम सकते मुख्यमंत्री होते हुए, तो हम तो साधारण मानव है, तो हम उनसे भी ज़्यादा महंगी जूते पहनते हैं, ज़्यादा महंगी कपड़े पहनते हैं। वो तो भगत नहीं है, लेकिन हम तो भगत है ना। हम परमात्मा ने एक बात हम लोग इस सत्संग में नहीं सुना है, शायद संज्ञा दी की है कि हम वास्तव में जो असली संन्यास होता है ना, ये हम सभी संन्यास है। हम वो संन्यास है जिनके सिर में बाल रहता है, वो जो क्या वस्त्र कहते
गलवा वो हम नहीं पहनते, लेकिन हम असली सन्यास है। यहाँ से हमें सब करना पड़ेगा। सन्यास का मतलब सर्वनाश। काल ने जो सिस्टम रचा है यहाँ पर, संपूर्ण रूप से आपको नष्ट करना पड़ेगा अपने ज्ञान आधार से। मतलब उनके हर एक सिस्टम को रिजेक्ट करना पड़ेगा। आपको ऐसा रिजेक्ट करना पड़ेगा कि उनको खुद को शर्म आ जाए, नफरत आ जाए अपने पर कि मैं फेल हो रहा हूँ इनके आगे। जब काल भगवान हमारे ऊपर हावी हो जाता है ना किसी तरह से, तो वो हंसता है, परमात्मा को कहता है देख तेरे भगत को मैं कैसे नचा रहा हूँ। तो परमात्मा रोते हैं देख के। इन लोगों को इतना ज्ञान देने के बाद भी आज ये अज्ञान की तरह चल रहा है। ऐसा नहीं है कि हम सब पूरी तरह से भगत बन गए। दास ये नहीं कह रहे कि दास पूरी भगत बन रहे हैं, लेकिन दास के अंदर भी कोई बहुत सारे गलत विचार आते हैं, कभी करते हैं। देखो भगत जी, काल मान के रूप में हमारे अंदर है ना, काल का काम है हमारे अंदर गलत विचार पकड़ कर लाना, उसको हमें एक्सेप्ट नहीं करना। कोई सुंदर कोई महिला जा रहा है, आपके विचार आ सकता है लड़की का लड़की जा रहा है बहुत सुंदर है, आ सकता है वो काल आपके अंदर डालेगा, लेकिन उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, उसको लेकर विचार कर लेंगे कि मतलब और भी कोई गंदी चीज अंदर में लाएंगे, तो मतलब आप समझो कि काल में आप पर हावी हो गया। ये सेम माता बहनों के लिए, अगर कोई सुंदर पुरुष जा रहा है और उनको देख के कोई अविवाहित कोई बहन सोचे कि यार ये मेरे पति हो, तो वो ये साबित करता है कि वो तो काम की दृष्टि से देख रहा है। तो ये जगत वाले के लिए तो लागू नहीं होगा, वो इसको समझ में नहीं आएगा। दास ने जब लाइव वीडियो बनाया था, जगत वाले तो दूर की बात है, मैनेजमेंट वाले भी कहते हैं अरे मूर्ख क्या बोल रहे हो, तुम परमात्मा को अपमान कर रहे हो। तो दास ने उनको फोन लगाया कि भाई क्या करें, किस तरीके से अपमान। तो उन्होंने बोला कि परमात्मा तो वो लोग नहीं कहते, पहली बार वो लोग परमात्मा नहीं कहते, गुरु जी। ठीक है, जो राहुल दास भगत जी सत्संग से जुड़े था, वो भी हर बातों में गुरु जी कहते हैं, परमात्मा बहुत कम ही कहते हैं। तो वो लोग बोल रहे कि गुरु जी खुद शादी करके 4 बच्चे पैदा करके दिखाया, अगर ये पाप है गलत है तो उन्होंने क्यों दिखाया। उनका विचार कहाँ पर है, कितना समझा गया तो हम लोग समझ सकते। तो जगत वाले के लिए दूर की बात है, वो तो उल्टी सीधी कमेंट करेंगी, गालियाँ भी देंगी, उनके तो हालांकि मतलब उनके जगत वाले के लिए ये तो आम बात हो गई, अभी साधारण बात हो गई। अगर इस काम से कोई दूर रहे तो जगत वाले के लिए फांसी की पात्र है, वो हमें मूर्ख समझते हैं। लेकिन वो ये नहीं सोचते कि दुनिया में सबसे मूर्ख वो ही है जो इस गंदी काम को अच्छा काम मान के चल रहे हैं। तो देखो ना, आज जो महिला जो धर्षण हो रहा है, इस चक्कर में आके वो 10 मिनट के लिए अपना होश खो कर अपना मस्ती लेते हैं, अंत में जेल में पच के मरते हैं। अंत में भगत जी, इसमें परमात्मा एक सत्संग में बता भी रहे हैं, इसकी आवाज सत्संग में बता रहे थे कि जो चीज जो वस्तु
मतलब हमारे शरीर से नष्ट होते वक्त इतना आनंद प्राप्त करता है, तो वो हाँ जी। वस्तु हमारे शरीर में रहने तो बिल्कुल। कितना मतलब आनंद प्राप्त करेगी, कितना लाभदायक होगा। ये गुरु जी ने सत्संग में बताया। हाँ जी, तो इससे संकेत सार्थक जो अगर आया कि वो वस्तु नष्ट जो गुरुदेव बता रहे हैं नहीं करने के लिए, और वो खुद ऐसा करेगा, वो देखिए मालिक के लिए वो बच्चे वो एक राहुल है, वो दिखाता है कि कोई इससे लेना नफरत करे कि हम बाल बच्चे जो है पूरे हैं, लेकिन केवल दास को समझना होगा कि जी। गुरुदेव क्या संकेत कर रहे हैं। हाँ, परमात्मा ने सत्संग में बताया जो धातु हम निकल के अपने 10 मिनट के लिए आनंद लेते हैं, तो अगर वो बाहर जाने से इतना आनंद मिलता है तो हमारे शरीर में रहने से कितना फायदामंद होगा। परमात्मा ने ये संकेत है बाबा जी, ये संकेत है। जिस तरह से दावा खुल के बता रहा है, परमात्मा ने तो इस खुल के नहीं बताएंगे ना, तो ये संकेत है, ये संकेत को पकड़ना है हमें, ये हमें संकेत को पकड़ना है। अगर हम ये संकेत नहीं करेंगे, नहीं पकड़ेंगे, तो हमें कुछ फायदा नहीं मिलेगा। और दूसरी ओर परमात्मा की गुणाई का बोलेंगे कुछ सर गुरु जी, तो आप लोग एक वीडियो पे कहते हैं कि जैसे जो आप बताएंगे कि रोज के मन में गलत विचार आ सकता है, तो मतलब कि जैसे कभी कोई जगत में था और फिर भविष्य में है तो अपनी मर्यादा का विशेष ख्याल रखते हैं, अपना विचार जो है वो परितोड़ जहाँ तक करना चाहते हैं वो अच्छा करते हैं, तो है सरल से बोले हो। तो जब कबीर जी परमात्मा बोले हैं कि इस मन में दो लिखित है, एक तो हल्का है मन रूप में और एक आत्मा रूप है। तो परमात्मा आत्मा को गाय के संज्ञा दिए हैं, ठीक है, और मन को गधे का दिए हैं। तो गधा हर समय बकवास सोचेगा और गधे का खुराक जब तक ज़्यादा होगा तो ही बकवास सोचेगा। तो परमात्मा पता है कि गधा का खुराक कम कर दे और गाय का बढ़ा दे। तो जब गाय का खुराक बढ़ जाएगा तो गधा कमजोर पड़ जाएगा, वो तो बकवास सोचेगा ही नहीं। और ऐसा दास ये गरीबी से देखा जब परमात्मा के शरण में आया, तो जो आप बताएं मतलब कि 100 में से 100 बात आप सारा सही बताएं गुरु जी। तो परमात्मा का जो सुग्रह है, जो परमात्मा जो ड्यूटी दे रखे हैं कि ऐसा करना है, मतलब जो नीति नियम करते हैं और जो सुग्रह करते हैं ड्यूटी, तो दास मतलब कि एकदम जो स्टार्टिंग में था लगा कि मतलब पूरा एकदम मगन था। उसके बाद मतलब कि कमाने का टेंशन नहीं, मतलब कि क्या करने का, मतलब क्या करना, भक्ति में मगन है। और जो काम सारा दिन में करके जो नहीं हो पाता था 200 रुपया, वो 2 महीने में हो जाता था, बड़ा आनंद आता था। उसके बाद किसी कारणवश मतलब कि 2-3 दिन के लिए मतलब कि वो किसी कारणवश छूट गया, जैसे सूर्य नौकरी के लिए, जैसे ट्रेन में 2 दिन के लिए गर्मी हो जाता है, तो वो मतलब वैसा नहीं हो पाया। और तो इसमें ये देखा गरीब से जो आप बात बोल रहे हैं बिल्कुल सही है। ध्यान अगर भक्ति से हटा तो वो बकवास भी सोचेगा, बिल्कुल। इसीलिए तो अगर बकवास से हमें बचना है भगत जी, तो हर किसी को मर्यादा और भक्ति पे विशेष ध्यान रखना होगा। अगर बचना है तो नहीं तो फिर उनकी संभव नहीं है पार हो। तो अगर चाहेगा दोनों पैर पे, अगर दोनों नाव पे पैर पे अगर रख के चलेंगे भगत जी तो फट के फट जाएगा हमारा, ठीक है। तो हमको दोनों में से एक नाव को चुनना के चलना किस पे है, जिसमें बचाव हो हमको उसको पकड़ना है, उसी पे चलना, छोड़ना बिल्कुल नहीं करता है। तो इसलिए हमें मर्यादा पालन करना पड़ेगा। मर्यादा ही हमारी असली चीज़ है। आप चाहे एक दिन आरती ना करो, मंत्र जप ना करो, लेकिन आप मर्यादा जानबूझ के तोड़ेंगे तो परमात्मा को दुख मिलता है। क्योंकि हम जब मर्यादा तोड़ते हैं तो काल हंसते हैं, परमात्मा को देख के बोलते हैं तेरे भगत को मैं नचा। तो परमात्मा दुखी होता है। तो हम परमात्मा को दुखी करके क्या हम पार हो सकते हैं? नहीं हो सकते। जैसे कि जगत वाले बोलते हैं
कि माता पिता को दुखी करके कोई संतान सुखी नहीं हो सकते। तो आज हमारे जो असली माता पिता मिल गए हमें, हम उनको दुखी करके दुख दे के हम क्या कैसे हम पार हो सकते? पार होना तो दूर की बात है, हम सुखी नहीं हो सकते। जब तक इस काल लोग हम रहेंगे हम दुखी रहेंगे। काल हमको कभी गधा बनाएंगे, कभी सुअर बना देगा, कभी कुत्ते बनाएंगे। उन्होंने जो लिस्ट बना कर रखा 84 लाख, 84 में डालेंगे, हम सबको नचाएंगे, कष्ट देंगे। आज जो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है, 300 से भी ज़्यादा लोग मरे हैं। क्या आप समझ रहे हो? परमात्मा को दुख नहीं मिले, परमात्मा जेल में बैठ के रो रहा है। वो भी उनके बच्चे हैं। हम जब रास्ते में चलते हैं, हमारे पैरों के नीचे कितनी दुख जीव मरते हैं, वो भी परमात्मा वो कष्ट होता है, दुखी होते हैं परमात्मा। लेकिन वो तो विवश है, हमें तो चलना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। तो जितना हम कम कर्म करेंगे तो हमारे द्वारा पाप भी कर्म कम होगा ना। हम जितना ज़्यादा कर्म करेंगे हमारे द्वारा पाप ही ज़्यादा होगा। तो हमें काम करने की कम करना पड़ेगा। कम जब हम अपना खर्चा कमाएंगे, तो आपका कहने का जो मूल उद्देश्य है, अगर हम अपने जीवन को साधु की तरह बिताएंगे तो हमें कर्म भी कम करना पड़ेगा। और वो जो बचत टाइम होगा मेरे पास, वो हम भक्ति में लगा पाएंगे। क्योंकि हम भगत है ना, अगर मेरे पास काम नहीं होगा तो मैं घर में बैठ के क्या करूँगा? या तो मंत्र जप करने का मन करेगा, या परमात्मा कोई सत्संग सुनने का मन करेगा, या किसी भगत भाई से ज्ञान चर्चा करने का मन करेगा। क्योंकि हम तो जगत भर से ना मिल सकते, ना उनके साथ दूर बैठ कर सकते, ना उनके साथ कोई बातचीत कर सकते, मजा नहीं आएगा। क्योंकि परमात्मा ने जो बीज डाल दिया हमारे अंदर, एक प्रकार की जगत वाले से आसमान और जमीन के फर्क पड़ा गया। हमारे अंदर वो खुशी नहीं आएगा जगत वाले की किसी भी बातों से, नफरत सी पैदा हो गई एक प्रकार की। परमात्मा ने ऐसा बीज डाल दिया हमारे। तो हम जितने कर्म से दूर रहेंगे, जितने भक्ति मार्ग में जुड़ेंगे, ठीक है। आज जो हम 3 टाइम की आरती मंत्र, ये सिर्फ परमात्मा ने हमें इसलिए दिए है कि किसी न किसी बहाने हम भक्ति में जुड़े रहे, परमात्मा के प्रति हमारा ध्यान बने रहे। और परमात्मा का ध्यान हमारे चित्त में रहेगा तो हम पाप से भी दूर होंगे। हम पाप से भी दूर होंगे ना, जब हम परमात्मा को हर जगह पर मानेंगे, हर एक स्थान पर, तो ये भी विचार आएगा कि हम ये कर्म कर रहे हैं, परमात्मा देख रहा है, हमारे अगल बगल में है, हमें ये नहीं करना चाहिए। तो वो विचार हमारे अंदर प्रकट होंगे। तो इसीलिए आज तो हमें परमात्मा